हमारी ट्यूसडे की ट्रेड जो है आज है 4 फरवरी 2025। मार्केट मंथ में अगर आप देखो तो ये एक रेजिस्टेंस था जिसको मार्केट ने ब्रीच किया है और ये स्ट्रॉन्ग मोरगोज कैंडल दिए मंथ में, तो मार्केट ऊपर जाने की चांसेस बहुत हाई है। फिर अगर आप वीक में देखो तो मार्केट की एक रिट्रेसमेंट बाकी है वीकली की। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग इस वीक में एक रिटेस्ट हो जाए, और जो नहीं हुआ है लेकिन ठीक है, आई वाज एक्सपेक्टिंग। फिर इस ये जो मंथ की रेजिस्टेंस है, इसको अगर आप वीक में देखें तो ये इधर परफेक्ट है, जो है 2747, और उसके आसपास साइकोलॉजिकल जोन है 2750। क्योंकि अभी मार्केट तो 100 पिप्स ऊपर है। फिर वीक में ये हो गया, जैसे स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड है मंथ में, वीक में। फिर डे में मार्केट हायर हायर लो की एक स्मूथ रेंजिंग मार्केट चल रही है। फिर मैंने आज क्या किया कि यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, तो मैं पहले इधर, ये वाला तो रेजिस्टेंस हो गया, एक रिटेस्ट हो गया। सो मैंने यहाँ से यहाँ तक की फीब खींची, ठीक है, यहाँ तक की फीब खींची। तो इसमें क्या हो रहा था कि थोड़ा डे में उबड़ खाबड़ दिख रहा था मार्केट, क्योंकि अभी तक मार्केट को अगर नीचे आना है तो मार्केट पहले डे में नीचे आएगा, सॉरी पहले छोटे टाइम फ्रेम्स में नीचे आना चालू होगा, जैसे 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा, फिर डे वीक। लेकिन मार्केट्स ने यहाँ पर क्या किया, हम जो ट्रेड बनाते हो 4 आवर डे, 1 आवर, इसके हिसाब से बनाते हैं। तो अगर आप डे की फीब लगाए इस बॉटम से, ठीक है, तो उसको यस्टरडे तो ये रिटेस्ट कर चुका है, और आज तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में तो मैं 4 घंटे में गया, क्योंकि गो विद द फ्लो, गो विद द ट्रेंड। तो ये बॉटम था, ये तो कंप्लीट हो चुका है, ये सर्कल ऐसे जाके ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सो मैंने इस बॉटम से लगा के यहाँ तक फीब खींची। और सेकेंड थिंग, इसकी ये ओपनिंग क्लोजिंग भी थी, ठीक है। सो दो तीन प्राइम चीजें आ रही है वन सेकेंड, ओके। सो दो तीन चीजें आ रही थी, फैक्टराइज कर रही थी। सो मॉर्निंग में जैसे हम लोग 12:30 के बाद ट्रेड लेते हैं, ठीक है, तो ये 11:30 की 4 घंटे की कैंडल थी। ये नीचे आके नीचे आई थी, और यहाँ पर एक ओपनिंग क्लोजिंग भी थी, और 0.382 लेवल, मतलब क्या क्या सिनारियोस थे। मार्केट अप ट्रेंड में थी बिगर टाइम फ्रेम में, मंथ, वीक, डे। 4 घंटे में हाई बना के एक 0.382 पे रिटेस्ट दिया था फिबोनाची के। फिर 1 घंटे में क्या किया था मार्केट्स ने, ये लोअर लो के फॉर्मेशन बनाए थे, ठीक है। लोअर लो के फॉर्मेशन बना के मार्केट्स ने एक सिंपल लिक्विडिटी ग्रैब करने की कोशिश की थी, ट्रेंडिंग लिक्विडिटी। तो ये 1 घंटे की कैंडल है ना, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एक बुलिश हैमर बने, फिर एक हाफ वीक करे इस बॉटम से। इसने हाफ वीक तो किया, लेकिन ये कैंडल इतनी स्ट्रांग नहीं थी। हाफ वीक किया 2810 तक। और और एक चीज, ये 4 घंटे की जब आप ये देखिए, उसके बाद अगर 1 घंटे में देखो तो परफेक्टली मार्केट है स्नैच दिस ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी ईयर। तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे ही रखा था 4 घंटे के हिसाब से। मैं डायरेक्टली गया था 30 मिनट्स में, 30 मिनट्स में भी कुछ इधर दिख नहीं रहा था। 15 मिनट्स में भी ये स्ट्रेट जाने की कोशिश कर रहा था। फिर मैं 5 मिनट्स में जब स्विच हुआ, तो ये जो कैंडल थी ये इतनी स्ट्रांग थी, तो मैं एकदम शॉक हो गया कि यार इतनी स्ट्रांग कैंडल। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग बाय फ्रॉम हियर, ओके। लेकिन मैंने वेट किया एक यहाँ से रिटेस्ट का। जो रिटेस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 618 के आसपास है, और इस 5 मिनट की क्या बोलते हो, ईएमए को टच करे, और इधर टच करते ही मैंने बाय उठा लिया था। जो बाय का अगर स्टॉप लॉस देखो तो फ्रीक्वेंटली ये था 40 पिप्स का, लेकिन मुझे मालूम था ये एक लिक्विडिटी जोन है, ये वाला, ये एक लिक्विडिटी जोन है। सो इसको हम लोग मद्देनजर रखते हुए एक 70 पिप्स के आसपास का जोन हो गया। फिर टारगेट्स क्या रख सकते थे, टारगेट्स तो ये पहली ओपनिंग क्लोजिंग ही थी, ठीक है। ये मेरा पहला टारगेट था जो था 90 पिप्स का। सेकेंड टारगेट वॉज दिस ओपनिंग क्लोजिंग, सिंपल एज दैट, जो था 160 पिप्स का। और टारगेट के हिसाब से ये एसएल था। एसएल मेरे को थोड़ा बड़ा लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने क्या सोचा कि यार
अगर समझो एसएल हम लोग लिक्विडिटी जोन को नहीं देते प्रायर और यहाँ पर रखते तो एसएल उड़ के ऊपर जाता। फिर 1 घंटे की कैंडल ऐसे क्लोज हो गई, 30 मिनट की एक ऊपर जाके क्लोज होके नीचे आ रही थी, 15 मिनट की भी एक ऊपर जाके नीचे क्लोज हो गई, तो मैं एक बाइंग समझ आता है यहाँ पर। फिर डे की एक कैंडल चल रही थी, फिर वो ऐसे क्लोज हो गई, लेकिन जो मुझे श्योरिटी दी वो थी 4 घंटे की कैंडल एक यहाँ तक आई थी, जिसमें आसपास 70 पिप्स का ये हुआ था। लेकिन ये जो डीप गई मार्केट ये नीचे, तो इसमें थोड़ा मुझे बुरा लगा था कि यार यार ये क्या हो रहा है, शायद ये ऐसे तो नहीं बन रहा, ये हाई ये लो ये लो। लेकिन इसको मैं प्रायोरिटी तभी दे सकता था कि अगर 4 घंटे में मार्केट्स कुछ तो नीचे जाती, लेकिन मार्केट 4 घंटे में भी ऊपर क्लोज हुई थी, 1 घंटे में भी ऊपर क्लोज हुई थी, लिक्विडिटी ली थी इस जोन से। सो ये 2812 के, सो ये नीचे कैसे जा सकती है। लेकिन मैंने ये टारगेट इधर ही रख दिया था क्योंकि आई डोंट नो, आई एक्सपेक्ट कि ये हाई था तो मार्केट अभी तो ऑल टाइम हाई में, तो क्या पता यहाँ से जो रखा डीप नीचे दे दे। सो मैं ये ट्रेड को इधर तक नहीं होल्ड किया, इधर तक होल्ड किया जिसमें मुझे 90 पिप्स मिले। और अगर आप देख सकते हो तो ये अभी तक 300 पिप्स गया है। सो दिस वॉज अ बॉटम फिशिंग ऑल्सो, एंड दिस वॉज अ ग्रेट ट्रेड ऑफ टूडेज 4th Feb 2020।